वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने आपको एक लास्ट सेशन में सर्वर विजिट का वीडियो शेयर शेयर कर किया था, और ये भी कहा था कि आप लोग उसका असाइनमेंट आप एक अपने पेपर पर चाहे टाइप कर लें या व्हाट्सएप लिख दें, वो मेरे को शेयर कर दिया। लेकिन हैरानी की बात है, केवल अभी तक मेरे पास दो लोगों का ही उसका रिपोर्ट आई है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आपके पूरे ट्रेनिंग के दौरान एक असाइनमेंट जमा होना है। तो जो मैंने सर्वर विजिट का वीडियो शेयर किया है उसको दोबारा से एक बार देखिए, और उस वीडियो के अंदर जो कुछ है मैं हम उसी का ही प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो आपका एक असाइनमेंट है, वो हमें आप चाहे व्हाट्सएप कर दीजिए या एक पेपर पे लिखिए अपने हैंडराइटिंग में, या टाइप कर लीजिए। जितने कम शब्दों में आप इस चीज़ों को कर सकते हो करके हमें शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो उसमें अब मैं सिंपल सी बात करूंगा आज। मैंने एक पैकेट ट्रेसर, एक सिमुलेटर है, उसका लिंक मैंने आज शेयर किया है। आप लोग इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो आज मैं सीधा प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आप कोई कॉलेज कैंपस या कहीं भी हैं, वहाँ पे इंटरनेट अगर दिया जाना है तो क्या व्यवस्था की होगी। आप अपने घर में इंटरनेट लेते हैं, सिंपली टेलीफोन लाइन ले लिया, या फिर एक सिंपल एप्लीकेशन दी और मोबाइल के थ्रू 3G 4G 5G जो भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या जो भी टैरिफ प्लान कर सकते हैं लेके आप चालू कर सकते हैं। लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, जैसे आपका कॉलेज का कैंपस हो गया, एलटीटीसी का कैंपस हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़े होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन में एक टेलीफोन लाइन पे या एक टावर लगा देने से सभी को इंटरनेट नहीं दिया जा पाएगा। तो सभी को इंटरनेट देना है तो डेफिनेटली हमें राउटर का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो वही हमने आपको वीडियो में शो किया हुआ है, तो मैं उसी को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। आपका ये पैकेट ट्रेसर जब इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये पैकेट ट्रेसर जब ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा, जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है। ये इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, आज हम थोड़ा स्लो चलेंगे इसकी वजह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग इंस्टॉल करें। हो सकता है आप में से किसी को जानकारी हो, हालांकि मैंने पूछा था तो इस बैच से किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया था। अगर किसी ने पहले किया है तो चैट में लिख सकता है कि ही इज अवेयर अबाउट दिस, वो इसके बारे में अवेयर है। नहीं है कोई इस नहीं, क्योंकि आज समय बहुत अच्छा है कि हमारे पास ऐसे ऐसे सिमुलेटर अवेलेबल हैं जो बिना पैसे खर्च किए आप उस पे सारी सुविधाओं और सारी जानकारियों का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मैंने पैकेट ट्रेसर लिया, कुछ इस तरह से लुक वाइज होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और मैं कैंपस के अंदर जो वीडियो है उसके अंदर अगर आपको इंटरनेट चलाना है, तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ दोबारा से कि अगर इंटरनेट चलाना है तो डेफिनेटली आपको आपको याद होगा एक वीडियो जिसमें था, जो अभी कुछ दिन 2-3 सेशन पहले मैंने डिस्कस किया था, वो एसआई मॉडल का। तो जो नया कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होता है कि एक राउटर आपका कैंपस में लगेगा, ठीक है, एक राउटर कैंपस में होता है। इसको हम बोलते हैं कस्टमर एज राउटर। और ये राउटर आपका जुड़ा जाएगा आईएसपी से, जिसको बोलते हैं पी राउटर, जो इंटरनेट आपको देता है। और आईएसपी राउटर से जुड़ जाता है पूरा आपका कोर राउटर। ये वीडियो आपको याद होगा, सारे के सारे कोर राउटर। एक हमने वीडियो शेयर किया था जिसमें मतलब पीपीटी पे हम लोग डिस्कस किया था कि कोसाई लेयर के बारे में फिजिकल। तो ये वही डायग्राम है, उसी में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब आज हम बात करेंगे इस जो कैंपस के अंदर ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इसके अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाए वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमें एक राउटर लगाना पड़ेगा, कस्टमर एज राउटर, और इसको एक आईएसपी राउटर से जोड़ना पड़ेगा, यानी जो आपको इंटरनेट देगा। आईएसपी कुछ भी हो सकता है, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, इस पे आप बाउंडेड नहीं है। और कैंपस के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या बहुत सारे टावर लगाने हैं, तो यहाँ से आपको एक लैन केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लैन केबल को हम जोड़ेंगे स्विच में, और स्विच में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। हमारे पास जो एलटीटीसी गाजिया में नॉर्मली 24 पोर्ट का, यानी कि 24 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। तो एक एक हमने यहाँ जोड़ दिया, फिर यहाँ स्विच निकाल कर एक कंप्यूटर हम यहाँ जोड़ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से हम एक टावर लगाकर या वाईफाई लगाकर हम लोग वायरलेस डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल आइडिया है जो हम लोग प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं, डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकल पे जाते हैं। अभी यहाँ पर जो हमारे पास पैकेट ट्रेसर है, बेसिकली सिमुलेटर है। तो ऐसा सभी लोग समझते हैं कि, और होना भी चाहिए, कि हम अगर मेन चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ही अगर सब दे देंगे तो आम फिर वो कमाएगा क्या।
क्योंकि हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। आप छोटी सी कोई भी काम करें, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली फीस दिया होगा आपने, ठीक है। फिर नौकरी भी करेंगे, कोई काम भी करेंगे, डेफिनेटली आप उसका भी पेमेंट करेंगे, जो आपकी चार्जेबल सीटें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम करते हैं, यहाँ पे नीचे जाए तो यहाँ पे देखिए राउटर आएगा। राउटर यहाँ पे बहुत सारे राउटर अवेलेबल हैं, और इनकी सीरीज है 8 1, ये सारे राउटर अवेलेबल हैं, तो इसकी सीरीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो 2811 का राउटर है, आज आज की डेट में इससे नीचे वाले सीरीज का राउटर हमारे किसी काम के नहीं है और यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो साइमुलेटर में पूरी सुविधाएं नहीं दी गई यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपके समझने और लर्निंग स्टेज के लिए अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। तो 2811, इससे ऊपर वाले राउटर आप यूज कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो भी राउटर का मॉडल अवेलेबल है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो उसमें से एक आपका जो 2811 जो है, ये अपने आप में कंप्लीट राउटर है। बीएसएनएल में करीब 80% राउटर जो अभी तक 2005 और 6 में लगाए गए थे, वो सारे यही यूज किए गए थे। और 2012 तक ये काफ़ी पॉपुलर था, फिर उसके बाद नए राउटर के वर्जन आने शुरू हो गए थे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ एक बार आपने लगा दी, उस चीज़ को आप उखाड़ के फेंक नहीं सकते, हमेशा वो लगा ही रहेगा जब तक उसका पूरा फुल यूटिलाइजेशन ना हो जाए, राइट, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही, जब तक आप उसका यूज ना कर लें प्रॉपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक राउटर लूंगा 2811 को, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्लिक, आप हैंड को फ्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप एक और, चूंकि और कोई राउटर अवेलेबल नहीं है, हम यहाँ पर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो सेम मॉडल का एक और राउटर ले लीजिए और उसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। इसको यहाँ पर जहाँ राउटर 0 है क्लिक करेंगे तो इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो आप में से किसी का नाम, कॉलेज का नाम बता दें। आदर्शी का, आपका कॉलेज का नाम क्या है? मान लीजिए आपके कॉलेज का मैं नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ, वहाँ पे सभी को इंटरनेट दे रहा हूँ, तो कॉलेज, एनआईटी अगरतला। नहीं शॉर्ट कोड क्या बोलेंगे? यस, मर्सी, एनआईटी, एनआईटी अगरतला तो एनआईटी ए लिखते हैं। एनआईटी का, एनआईटी, चलो एनआईटी में बाकी लोग हो गए, कॉमन सब लेते, ठीक है, एक एनआईटी का हम करते हैं। तो यहाँ क्लिक करके एनआईटी में जो राउटर लगेगा, ये लगेगा कस्टमर एज राउटर लगेगा, राइट, ठीक है ना। और डेफिनेटली ये किसी न किसी आईएसपी से इसको जोड़ा जाएगा, यानी प्रोवाइडर एज आईएसपी राउटर। तो मैं मान लेता हूँ बीएसएनएल से लीज लाइन ले रहे हैं, क्लिक करिए यहाँ पर, और इसको हम कर देते हैं बीएसएनएल आईएसपी, ठीक है ना। इसका और भी नाम है, पीई राउटर भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे पी राउटर भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और कैंपस के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, हॉस्टल्स भी हैं, अलग ऑफिसेज भी हैं, अलग ब्रांचेज भी होंगी। तो इसको सबसे पहले जो जोड़ा जाएगा वो स्विच, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंटरनली स्विच के माध्यम से। तो मैं यहाँ पर, यहाँ सेकेंड नंबर पे जाएंगे, जब यहाँ माउस करेंगे ना मूव, तो नीचे लिखा भी जाएगा राउटर, स्विच, हब, सारे चीज आएंगे। तो क्लिक करिए स्विच, बहुत सारे स्विच अवेलेबल हैं। जो पहले नंबर का स्विच है आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा अंदर डीपली या उसके ऊपर नहीं जाना, अभी आपको सीधा सीधा कहते हैं ना, पका पकाया मिल जाए, पहले हम सीख लें फिर उसके बाद हम अंदर जाके देखेंगे, राइट। तो पहले आपको जानकारी लेनी है कि कैसे काम करता है। तो इसमें जो पहला स्विच है अपने आप में कंप्लीट है, इसको क्लिक करेंगे, हाथ फ्री कर सकते हैं, और जहाँ मूव करेंगे मूव कर सकते हैं। यहाँ हमने छोड़ दिया। ये जो हमारा स्विच है ये 24 लिखा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर 24 पोर्ट हैं, 24 कंप्यूटर है, 24 डिवाइसें जोड़ी जा सकती हैं। तो अगर हमारे कैंपस में तो हजारों होते हैं, तो उसको संख्या कैसे बढ़ाई जाती है? तो हम एक और स्विच ले सकते हैं, एक और स्विच ले लीजिए, एक और स्विच ले लीजिए। इस तरह से आप स्विचेज लेकर रख सकते हैं, और इस सारे को आपस में जोड़ते हुए सबको सीरीज में जोड़ते चले जाइए, उतने नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं दो ही रख रहा हूँ क्योंकि जगह भीड़ ज़्यादा हो जाती है। डिलीट कैसे होगा? ये क्लास सिलेक्शन किया, यहाँ करेंगे डिलीट हो जाएगा। नॉर्मल आना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो आपने ये स्विच ले लिया। दूसरे बात, उसके बाद अब इन सबसे क्या जोड़ा जाएगा? कोई कंप्यूटर, कुछ मोबाइल फोन, ये सब चीजें जोड़ी जाएंगी। तो मैं यहाँ पर नीचे वाले लाइन में इन डिवाइसेज है क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजें आ रही। तो मैं कंप्यूटर लिया, कम से कम कंप्यूटर ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, एक कंप्यूटर और लेते हैं। कैंपस के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वायरलेस जुड़ेंगी। आप लोग भी कैंपस का वाईफाई यूज करते होंगे, यूजर नेम पासवर्ड आपको दिया जाता होगा, दैट इज वायरलेस। तो हमारे यहाँ वायरलेस व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो इसी ऊपर वाले लाइन में जाएंगे, राउटर, स्विच, हब, और ये वायरलेस क्लिक करेंगे।
जो पहले नंबर का है आप उसको सेलेक्ट करें और इसको यहाँ छोड़ दें, तो हमारे पास एक वायरलेस डिवाइस भी आ गया। अब इससे क्या जुड़ेगा, इससे कोई ना कोई आप ही में से कोई जुड़ेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर नीचे की तरफ जाएं, क्लिक करें यहाँ पर कंप्यूटर सर्वर फोन, इसमें स्मार्ट डिवाइस है, क्योंकि इंटरनेट से तो स्मार्ट डिवाइस से जुड़ेंगे नहीं, हमारा जो फोन स्मार्ट होगा तभी जोड़ सकते। वो बटन वाला फोन तो नहीं इंटरनेट से जोड़ सकते, ठीक है ना, पुराना वाला लैंडलाइन नहीं जोड़ सकते। तो हमें तो नई चीजें की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये आपका वायरलेस टैबलेट जोड़ा जा सकता है और स्मार्टफोन है, क्योंकि कोई पासवर्ड नहीं है तो अपने आप ही जुड़ जाएगा ये। ठीक है, लेकिन आज तक अब आज की जो स्थिति है, कोई भी वाईफाई विदाउट पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं वाईफाई को मैं प्रोटेक्ट कर देता हूँ, क्लिक करिए और इसको मैं यहाँ पर कॉन्फ़िग में जाएंगे। कॉन्फ़िग में दो पोर्ट है, पोर्ट जीरो और पोर्ट वन। पोर्ट जीरो जो होता है वो होता है ये वाला पोर्ट जिसे में स्विच में जोड़ा जाएगा। जो पोर्ट वन है, अब किस नाम से दिखे, एसएसआईडी का मतलब है किस नाम से वो दिखे। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे ले देते हैं एनआईटी हॉस्टल। ठीक है ना, इसको हम केवल एनआईटी लिख देते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, थोड़ा टाइम बचे, एनआईटी। ठीक है, और जैसे मैंने 99 दिया, क्योंकि इनके अंदर जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर था डिफॉल्ट था, इसलिए जुड़ गए थे। लेकिन अब हमने वाईफाई का प्रोटेक्शन कर दिया, नाम बदल दिया। अब इसको पासवर्ड कर सकते हैं। पासवर्ड की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के पासवर्ड है, डब्ल्यूपी पासवर्ड है, डब्ल्यूपीए पासवर्ड है, आपका WPS2। ठीक है, तो ये अलग अलग पासवर्ड की कैटेगरी है, उसके लिए गूगल बाबा जिंदाबाद। अगर जब आप जो समझ में आने लगे कि पासवर्ड कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पासवर्ड, एक अलग कहानी है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। फिलहाल मेरा भी वो पार्ट नहीं है, तो हम उसके विषय नहीं करेंगे। अभी फिलहाल जो मोस्ट पॉपुलर पासवर्ड है WEP, ये अब लगभग खत्म कर रहे हैं, हम इसकी जगह पे नया पासवर्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं WP पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे क्लिक किया, नीचे लिखा आ गया है कि 10 हेक्साडेसिमल डिजिट का पासवर्ड डालें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ABCDE 1 2 3 4 5, 10 डिजिट हो गया और मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये नॉर्मली अब तो सॉफ्टवेयर इतना अपग्रेड हो गया, आप कुछ भी लिखिए वो पहला हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा और अपने आप वो उसमें जुड़ जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मुझे इस टैबलेट को इससे जुड़ना है, क्लिक करें और इसमें हम जाएंगे कॉन्फ़िग में और वायरलेस में। अब यहाँ पे कह रहा है आप किससे जुड़ना चाहते हैं, तो एसआईडी का नाम लिखिए, तो हमने बनाया था एनआईटी। फिर अब कह रहा है कि पासवर्ड, कि हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रखा है, तो क्लिक करिए पासवर्ड। और मैं यहाँ पे पासवर्ड बना रखा है ABCDE 1 2 3 4 5, और मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो जो हमने वाईफाई के अंदर जो पासवर्ड प्रोटेक्ट किया और जो था हमारा टैबलेट के अंदर डाला, जुड़ गया। दोबारा क्लिक करते हैं, मोबाइल फोन के ऊपर क्लिक किया, कॉन्फ़िग में जाइए, वायरलेस जाइए, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं NIT, पासवर्ड हमारा ABCDE 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम आप लोग भी जब बनाएंगे तो एक दिन, हर एक दिन हम कुछ ना कुछ बताते जाएंगे, उसको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, एक 13 मई वाले फोल्डर के अंदर ही मैं बना देता हूँ। न्यू फोल्डर आपका हो गया 22 जुलाई से, नहीं 1 जुलाई से, आपका 1 जुलाई से है। ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूँ Day 1। ठीक है, पहले दिन मैंने आपको पैकेट ट्रेसर में काम कैसे करना है, डिवाइसों का सिलेक्शन कैसे करना है वो लिखना है। इसको मैं फिर यहाँ ले आता हूँ, थोड़ा सा और इधर खींच के रख लीजिए। और उसके बाद मैं एक कंप्यूटर यहाँ पे भी रख लेते हैं जो इसको जोड़ने के काम आएगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी मैंने डिवाइसों को सेव हुआ नहीं, अ, दोबारा चले जाते हैं डेस्कटॉप, फिर मई Day 1, इसका मतलब सेव नहीं हुआ, Day 1। ठीक है, सेव कर दिया हमने। ठीक है, अब सेव हुआ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया है ताकि इसी में हम लोग काम कर सके। अब सवाल जो नेक्स्ट आएगा, डिवाइस कैसे सिलेक्ट किया, मैंने आपको दिखाया। अब बात आएगी इनको जोड़ने की, इनमें केबलिंग कैसे की जाए। ठीक है, तो अभी तो मैंने वायरलेस की बात की। टैबलेट भी नॉर्मली है, जैसे ये पुराना, यहाँ चूंकि पुराना टैबलेट लगा है तो इसमें कोई वाईफाई नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास टैबलेट है, उसको कैसे जोड़ा जाए।
तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आप में से किसी को रिपोर्ट भी बनानी होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसका काम बाकियों को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे उनको बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक टैबलेट लेता हूँ, उसको यहाँ पे लगाता हूँ। टैबलेट को पहले वायरलेस बनाते हैं। ये हमारा टैबलेट है, ये सॉरी लैपटॉप है। ये लैपटॉप का साइड वाला हिस्सा है, इसको पावर बंद करें, इसमें कोई वाईफाई नहीं है। और ये जो लैन वाला केबल है इसको रिमूव करें, और इसकी जगह ये सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखी जाती हैं। जो पहले नंबर का ये वायरलेस वाला ही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसमें ये जो वाईफाई है इसको पकड़ के यहाँ पे लगा देंगे, और फिर इसका पावर सप्लाई ऑन करेंगे, तो मेरा भी लैपटॉप वायरलेस हो गया। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जब वायरलेस हो गया, तो मुझे इसको इससे जोड़ना है। तो क्लिक करें। इसमें भी आप कॉन्फ़िग में भी जा सकते हैं, वायरलेस में भी कर सकते हैं, तो कर ही रहे हैं। अब डेस्कटॉप में, चूंकि लैपटॉप है, तो आपके डेस्कटॉप पे भी आइकन फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, दूसरा तरीका बता देता हूँ। पीसी वायरलेस, और कनेक्ट करेंगे। इस पे सिग्नल आ जाएगा जो भी अवेलेबल होगा, मान लो 2 वाईफाई या 3 वाईफाई, तब आ जाएगा। एनआईटी सिग्नल आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और कनेक्ट किया, तो कह रहा पासवर्ड बताओ। ठीक है ना। तो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं, ABCDE 1 2 3 4 5, और कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो जैसे कनेक्ट किया, आपका ये कनेक्शन हो गया। तो ये जोड़ दिया। ये तो वायरलेस की बात थी, लेकिन एक्चुअली में अभी तक का डिस्कशन हम लोगों ने जो किया है डे 1 से, कि दुनिया में वायरलेस तो केवल लोकल लेवल पे बात होती है। एक्चुअली जितने भी मेन और स्टेबिलिटी की कॉन्फ़िगरेशन होगी, सारा का सारा वायर लाइन होगी। अभी मैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये सब वायर लाइन दे रहा हूँ। ठीक है ना। वायरलेस तो केवल मेरा, अगर मैं लैपटॉप पे देना शुरू करूँ तो हो सकता है मेरी आवाज़ उतनी अच्छी रिकॉर्ड ना हो, अच्छा कम्युनिकेशन की। वायरलेस में कम्युनिकेशन में लिमिटेशन तो है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं। ठीक है। तो इन सबको जोड़ने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केबल होती है, लोकल लेवल, लंबी दूरी में तो ऑप्टिकल फाइबर हो गया, लेकिन विद इन ए कैंपस, घर के अंदर, या जितनी भी लोकल व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें कौन सा केबल जोड़ने में सबसे सहायक होता है? वो होता है आपका लैन केबल। तो मैं लैन केबल डेफिनेटली आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो मैं यहाँ पर एक अलग से खोल देते हैं। एक लैन केबल मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, आपने सभी ने देखा होगा लैन केबल। ठीक है ना। तो आपके स्क्रीन पे सारे लैन केबल के डायग्राम आ गए हैं। इसको मैं प्रॉपर कर देता हूँ। दीज ऑल आर द लैन केबल। ठीक है, ये सब आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं लैन केबल। देखिए सारे कंप्यूटर पे सारे लैन केबल आपके स्क्रीन पे है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, सारी लैन केबल्स हो गए ना। दिस इज लैन केबल। तो लोकल लेवल पर इस केबल की इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं एक बार अटेंडेंस लेने के उद्देश्य से आप सभी से पूछूंगा, इसमें कुल कितने वायर होते हैं? टोटल वायरों की संख्या कितनी होती है? आप बता पाएंगे? बताइए जरा सा, कुल कितने वायर होते हैं? हाउ मेनी वायर? चैट में बताइए। किसी को आइडिया है हाउ मेनी वायर इन दिस लाइन केबल? नहीं बता। तो अटेंडेंस के लिए मुझे कुछ और क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे ना। ठीक है। चलिए, मार्केट में जब जाएंगे, इसको एक काम करते हैं, ब्लैंक पेपर ले लेते हैं, वहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। जो लैन केबल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केबल है लोकल में, और कॉपर वायर का होता है। दिस इज अ लैन केबल। ठीक है। मार्केट में ये दो तरीके से मिलेगा। पहला मिलेगा ये आपका Cat 5, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, होल्ड है। हाँ, ओके। मार्केट में जाएंगे तो आपका जो केबल है, दो तरीके से मार्केट में परचेज होता है। एक तो किस मटेरियल से बना है, वो आता है Cat 5, Cat 6, Cat 7 के नाम से। Cat 5, कैट का मतलब होता है कैटेगरी, सब कॉपर वायर ही होते हैं। ठीक है ना। और आपका दूसरा है Cat 7। और अभी मार्केट में आज की डेट में जो यूज होता है, Cat 7 और 8 यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा यूज किया गया Cat 5 केबल। ये क्या है, मटेरियल एवरी ऑल ऑल आर बने तो कॉपर से ही मिलेंगे आपको। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अलाव मिला दिया जाता है। अलाव का मतलब समझते ही हैं आप सभी लोग, क्योंकि बाहर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। तो जो अलाव जो मिलाते हैं, अलाव किस चीज का हो सकता है कि सिल्वर का मिला रहे हैं, हो सकता है ग्लास का मिला रहे हैं, हो सकता है एल्युमिनियम का मिला रहे हो। ठीक है। तो अलाव जैसा अलाव मिलाते हैं उसी हिसाब से हमारा केबल काम करता है। केबल चाहे Cat 5 हो, Cat 6 हो, Cat 7 हो, किसी भी कैटेगरी का केबल हो। ठीक है।
उसकी वो मैक्सिमम कितनी लंबाई तक वो केबल काम करता है, ये 90 मीटर होता है। चाहे केबल कोई भी हो, सब 90 मीटर पे काम करेगा। मान लीजिए आपने कैट 5 केबल खरीदा, तो कैट 5 केबल में इंटरनेट की स्पीड, क्योंकि हम इससे इंटरनेट यूज कर रहे हैं ज्यादातर, ठीक है, तो इसमें जो बैंडविड्थ होती है वो आपका 10 Mbps की मिलेगी। ठीक है ना, इसमें ज्यादा 10 Mbps की मिलेगी। सेम बाकी के लिए भी सब कुछ यही चीज लागू होगी। बाकी जो कैट 6 है इसके लिए भी यही चीज लागू होगी। लेकिन कैट 6 में जो मटेरियल मिलाते हैं वो हम मिला देते हैं थोड़ा सा कैडमियम का। तो ये जो इंटरनेट की स्पीड है 100 Mbps हो जाती है। अगर हम कैट 7 में मिलाते हैं, कैट 7 में थोड़ा सा ग्लास और सिल्वर का मिक्सचर कर देते हैं, तो ये हमारी जो स्पीड होती है 1000 Mbps की बढ़ जाती है। और कैट का हम बात करें, कैट 8 का, तो सीधी सी बात है कि हमारा जो कैट 8 केबल है ये आपका अप टू आपका 10 GB पे 10 Gbps तक इंटरनेट दे सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी इंटरनेट लिया हुआ है, इंटरनेट कहीं से भी ले सकते हैं ना, आपने एक इंटरनेट ले लिया, घर में मॉडेम लगा दिया, एक मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपने BSNL से या किसी से इंटरनेट ले लिया, आजकल सभी लोग फाइबर लगा रहे हैं, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब घर में दो तरीके से लोग जुड़ेंगे, या तो वाईफाई से जुड़ेंगे, लेकिन जिसको प्रॉपर काम करना है वो यहाँ पे केबल लेगा और अपने कंप्यूटर में या डेस्कटॉप जो भी है उसको यहाँ पे जोड़ेगा उसको। ये आपका लैन केबल से जुड़ेगा। लैन केबल से क्या होता है, कनेक्टिविटी प्रॉपर होती है, और बिना ब्रेक किए, बिना सिग्नल कटे आप कंटिन्यूस उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो आपने लैन केबल लगा दिया। अब आप मान लीजिए पैसा दिया है आपने 100 Mbps का, ठीक है ना, और ISP से, लेकिन यहाँ से जब केबल लगाने की बारी आई, तो केबल क्योंकि लुक वाइज अगर आपके हाथ में केबल दे देना और पहचान करें कि कौन सा केबल कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 है, आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है, तब के लिए। तो लेकिन अगर आपने उस पर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर ये लगा दिया आपने कैट 5 केबल, तो भैया आप इंटरनेट भले 100 ले आओ, लेकिन यहाँ पर आपने वो लगाया तो ये फिर 10 Mbps पे ब्रेक हो जाता है ये। तो फिर आप कहते हैं भाई इंटरनेट तो मैंने ज़्यादा लिया था, स्पीड कम क्यों आ रही है। तो केबल का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हमने क्या स्पीड लिया है और क्या केबल लगाना है। अगर आपने कह दिया भाई मुझे 500 Mbps का इंटरनेट ले रखा है, तो भैया उस केस में आपको कैट 7 लगानी पड़ेगी। उसी हिसाब से जो इनके पैसे भी बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप कैट 5 खरीदने जाएंगे तो ये मुश्किल से आपको 1000 रुपये में आराम से 50 मीटर केबल आपको मिल जाएगी, 100 मीटर केबल मिल जाएगी। लेकिन वही आप कैट 6 खरीदेंगे सीधे 6000 रुपये हो जाते हैं, 6 गुना रेट हो जाता है। कैट 7 खरीदेंगे सीधे 18 हजार रुपये हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा फर्क हो जाता है केबलों में, ठीक है। तो मैं एक बार डायग्राम में उसमें दिखाता हूँ आपको। अ, जो आपकी साइटें हैं उसकी अगर मैं बात करूँ तो केबल्स हैं। अगर ये मैं केबल के बारे में बात करूँ कि इसमें ये केबल कैट 5 6 है, तो आप नहीं पहचान पाओगे। उस पर लिखा जाएगा या उसको पहचान करोगे कि वो केबल कैट है, कैट 5 कैट केबल, ठीक है। और ये जो केबल्स होते हैं इसमें जो वायर होते हैं, ये जो वायर होते हैं कलरफुल वायर होते हैं, और उनकी संख्या 8 होती है, टोटल नंबर ऑफ वायर इज द 8, ठीक है। तो जो केबल हैं उनके रिस्ट्रक्चरिंग के आधार पर इसकी बाकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो कल हम लोग इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। कल शाम के टाइम में मैं 4 बजे क्लास, थोड़ा सा टाइम निकालिए, तो कल हम लोग आधा घंटा से 1 घंटा क्लास को मैं टाइम बढ़ाता हूँ। और इतना पहले आप लोग अपना इंस्टॉल करके जो चीज़ें मैंने अभी आपको की है वहां तक करिए, तो कल हम लोग जोड़ने का काम करेंगे इसमें, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली प्रॉपर करेंगे। कर कोशिश करेंगे ज़्यादा समय निकाल कर कम से कम 2 सेशन कंप्लीट करें, ताकि और जल्दी से जल्दी हम लोग कवर अप कर पाए। ठीक है, तो ये हम लोग आप लोग बना के रखिएगा। तो इंस्टॉल करिए, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा, यस या नो, हम इसका तो आंसर दे सकते हैं, यस नहीं कर पाएंगे। ठीक है तरनजीत। सर, हाँ एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर एक्चुअली मेरे ना कॉलेज लग गए हैं, तो 9 to 5 मेरा कॉलेज टाइम होता है। 9 to 5? यस सर। तो बीच में लंच का मतलब ब्रेक है? सर लंच ब्रेक 1 to 2 ही होता है सिर्फ। तो 1 से 2 के बीच में कहीं बैठ के मोबाइल, कम से कम अगले 2 3 सेशन प्रैक्टिकल का भी शुरू किया है, लेकिन अभी आप लोग को जरूरत पड़ेगी, तो आधे यस घंटे 15 मिनट का सभी लोग कर पाएंगे, तो उस टाइम कर देते हैं, क्या दिक्कत है। सर, वो तो मैं कर लूंगी। मैं पूछ रही थी कि क्लासेस शायद मैं ना अटेंड कर पाऊँ, तो मैं आपके लेक्चर्स देख लूंगी जो आप अपलोड करते हैं। तो वो भी देख लें, लाइव रहते हैं तो थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है, बाकी तो रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ, ठीक है ना, कोई ओ, इशू नहीं है।
और सर इतना एक लंबा। और चीज, जो कोई भी असाइनमेंट आप दोगे वो प्लीज ग्रुप में डाल देना फिर। अब असाइनमेंट मैंने एक दिया है आपको, वो पूरा करिए पहले, आपने अपने लिखा ना। ठीक है। ओके सर। चलिए, बाकी लोग भी थैंक करिए, यू। कोई बात नहीं, जो टाइम है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन करिए। और कम से कम जिस दिन छुट्टी उस दिन तो जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है ना। चलिए, कल के लिए तो टाइम फिलहाल वही रहेगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।